धोनी, धोनी, धोनी। एक ऐसे देश में जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक धर्म है, वहां एक इंसान ने लीडरशिप की परिभाषा ही बदल दी। रांची का एक साधारण लड़का जो बन गया भारतीय क्रिकेट की धड़कन। एक विकेटकीपर जिसके हाथ बिजली से भी तेज थे, एक कप्तान जिसके नर्व्स कभी प्रेशर में नहीं टूटे, और करोड़ों फैंस के लिए सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक इमोशन। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, कैप्टन कूल की कहानी, थाला की कहानी। 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते थे। ना कोई बड़ा क्रिकेट बैकग्राउंड, ना लग्जरी एकेडमी, ना कोई पावरफुल कनेक्शन। और सबसे दिलचस्प बात, क्रिकेट धोनी का पहला प्यार था ही नहीं। उन्हें फुटबॉल बेहद पसंद था। वो अपनी स्कूल टीम में गोलकीपर थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उनके स्कूल के कोच ने उनकी तेज रिफ्लेक्सेस देखकर उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग ट्राई करने को कहा। तब किसी को नहीं पता था कि भारतीय क्रिकेट को उसका सबसे बड़ा लीडर मिलने वाला है। धोनी का सफर कभी आसान नहीं था। इंडिया के लिए खेलने से पहले वो खड़गपुर में इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते थे। दिन में नौकरी और रात में टीम इंडिया का सपना। कई बार सिलेक्टर्स ने उन्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो किसी बड़े शहर से नहीं थे। लेकिन धोनी में कुछ अलग था। फियरलेस बैटिंग, अविश्वसनीय पावर और खुद पर अटूट भरोसा। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाकर उन्होंने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। 2004 में आखिरकार धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया। शुरुआती कुछ मैच अच्छे नहीं गए। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बने भी हैं। लेकिन फिर आया वो मैच जिसने सब बदल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 148 रन, और फिर श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक 141 स्टार। इंडिया ने पहले कभी ऐसा विकेटकीपर बैटर नहीं देखा था। लंबे बाल, हेलीकॉप्टर शॉट और फियरलेस एटीट्यूड। धोनी रातों रात पूरे देश के सुपरस्टार बन गए। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए धोनी का नाम रेकमेंड किया था। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद इंडियन क्रिकेट को एक नई शुरुआत चाहिए थी। साउथ अफ्रीका में होने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम भेजी गई, और सबसे चौंकाने वाली बात, कप्तान बनाए गए MS धोनी। कई लोगों को यह फैसला समझ नहीं आया, लेकिन धोनी प्रेशर नहीं, अपॉर्चुनिटी देखते थे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा किया, मुश्किल हालात में भी कॉम रहे, और पूरी टीम को विश्वास दिलाया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। फिर आया पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक फाइनल। जोगिंदर शर्मा की आखिरी ओवर, मिसबा का स्कूप शॉट और श्रीशांत का कैच। इंडिया बन गया पहला T20 वर्ल्ड चैंपियन, और वहीं से शुरू हुआ धोनी युग। हर भारतीय फैन के लिए 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक इमोशन था। 28 साल का इंतजार, करोड़ों उम्मीदें। प्रेशर बहुत बड़ा था, लेकिन धोनी हमेशा की तरह शांत थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी टीम का साथ दिया, युवा खिलाड़ियों को क्रिटिसिज्म से बचाया। और फिर आया फाइनल श्रीलंका के खिलाफ। धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने खुद को युवराज सिंह से ऊपर बैटिंग के लिए भेजा। इंडिया को उस समय सिर्फ एक बैट्समैन नहीं, एक लीडर चाहिए था। और फिर धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 years। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया वो छक्का आज भी भारतीय क्रिकेट का सबसे आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। उस रात धोनी ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया। अगर धोनी भारतीय क्रिकेट के राजा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनका साम्राज्य है। आईपीएल की शुरुआत से ही धोनी सीएसके का चेहरा बन गए। उनकी कप्तानी में सीएसके बनी आईपीएल इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक।
कई आईपीएल ट्रॉफीज, लगातार प्लेऑफ्स और अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी। लेकिन धोनी की ग्रेटनेस सिर्फ ट्रॉफीज तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सीएसके को एक फैमिली बनाया। प्लेयर्स उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने नई पहचान दी। सीएसके फैंस के लिए धोनी सिर्फ एक कैप्टन नहीं है, वो लॉयल्टी का सिंबल है। मुश्किल समय में भी जब फ्रैंचाइज सस्पेंशन का सामना कर रही थी, तब भी धोनी इमोशनली चेन्नई से जुड़े रहे। फैंस उनकी सिंप्लिसिटी से प्यार करते हैं, उनकी ऑनेस्टी से, उनकी कामनेस से। उन्होंने कभी टीममेट्स को पब्लिकली ब्लेम नहीं किया। और सबसे खास बात, मैच कितना भी मुश्किल क्यों न हो, सीएसके फैंस को हमेशा लगता था, जब तक धोनी मैदान पर है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। यही विश्वास धीरे धीरे एक इमोशन बन गया। तमिल भाषा में थाला का मतलब होता है लीडर, लेकिन फैंस के लिए थाला फॉर अ रीजन सिर्फ एक निकनेम नहीं रहा, ये बन गया भरोसे का प्रतीक। धोनी की जर्सी नंबर 7 को फैंस ने एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। हर जगह लोग नंबर 7 को धोनी से जोड़ने लगे, लेकिन असली वजह सिर्फ उनका जर्सी नंबर नहीं था। धोनी को थाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लीडरशिप को एक्शन से डिफाइन किया। उन्होंने दुनिया को सिखाया, लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वो है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। विकेट कीपर के रूप में धोनी ने क्रिकेट बदल दिया। उनकी स्टंपिंग्स इतनी तेज होती थी कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आता था कि वो आउट कब हुआ। उनकी गेम अवेयरनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वो बैट्समैन को पढ़ लेते थे, बॉलर को गाइड करते थे और मैदान को चेस बोर्ड की तरह कंट्रोल करते थे। आज भी दुनिया भर के यंग विकेट कीपर्स उनकी टेक्निक सीखते हैं। महान खिलाड़ी रिकॉर्ड्स छोड़ते हैं, लेकिन लेजेंड्स इंस्पिरेशन छोड़ते हैं। धोनी ने इंडिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और सीएसके को कई आईपीएल ट्रॉफीज दिलाई। महान फिनिशिंग एबिलिटीज और क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन कप्तानी। लेकिन ट्रॉफीज से भी बड़ी चीज, उन्होंने करोड़ों लोगों को विश्वास दिया। विश्वास की छोटे शहर का लड़का भी दुनिया जीत सकता है। विश्वास की शांत रहना भी ताकत होती है। विश्वास की असली लीडर्स हम्बल होते हैं। समय गुजर जाएगा, रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, नई पीढ़ियां आएंगी, लेकिन एमएस धोनी जैसा कोई दूसरा कभी नहीं आएगा। क्योंकि लेजेंड्स सिर्फ याद नहीं किए जाते, वो महसूस किए जाते हैं। और करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों में एमएस धोनी हमेशा रहेंगे, कैप्टन कूल, भारत का गर्व और हमेशा थाला फॉर अ रीजन।